पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर। इस पर मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदा फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, महंगाई से तंग आवाम पर जो है वो हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। बात करते चलें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो गरीब आवाम है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात करते चलें तो पेट्रोल जो है वो 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जबकि दूसरी जानिब हाई स्पीड लीटर डीजल की बात करते चलें तो हाई स्पीड डीजल जो है वो 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। और पेट्रोल 4 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब डीजल की बात करते चले तो डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो है वो डीजल 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि कीमतों का इतलाक जो है वो भी बाकायदा तौर पर हो चुके हैं। और इस पर मजीद भी बात करते चलें तो एक माह में दूसरी बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। महंगाई से जो है वो पहले ही अवाम का जीना मुश्किल हो चुका था। हुकूमत की जानिब से महंगाई से तंग अवाम की मुश्किलात में जो है एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया है। और आज रात को जो है वो रात के अंधेरे में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो महंगाई का जो है वो नया तूफान आएगा। इस पर मजीद भी बात करते चले तो पेट्रोल महंगा होने से जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी जो है वो किरायों में इजाफा कर देंगे। जबकि दूसरी जानिब बात करते चले तो पेट्रोल अगर 4 से 5 रुपये फी लीटर कम होता है तो ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है वो इसको मामूली करार दे दिया जाता है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की जाती। लेकिन इस बार जो है वो 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। ताहम जो है वो ट्रांसपोर्टर की जानिब से भी जो है वो किरायों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। इस पर गला मंडी के हवाले से बात करते चलें तो पेट्रोल महंगा होने से जो है वो ट्रांसपोर्टर का किराया बढ़ने से जो है वो गला मंडी में अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में मिलेगा। चावल, चने और जो चीनी है और भी दीगर जो घी वगैरह है उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में मिलेगा। जबकि सब्जी मंडी के हवाले से बात करते चलें तो जो दीगर जो है वो ट्रक जो है वो दूसरी शहरों से आते हैं उनकी कीमतों में भी जो है किराए में भी इजाफा देखने में मिलेगा, जिसका असर जो है वो फलों पर यूं पड़ेगा कि फल भी जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जाने लगेंगे। और इस पर लकड़ी मंडी के हवाले से भी बात करते चले तो लकड़ मंडी की जो है वो उनमें भी जो है वो किराए में तेजी होगी, जिससे जो है वो हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। आवाम का यही कहना है कि महंगाई से तंग आवाम जो है वो पहले ही 2 वक्त की रोटी के उसको लाले पड़े हुए थे। हुकूमत ने जो है वो एक बार फिर रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। हुकूमत जो है वो खुदारा आवाम का ख्याल करे। सफ़ेद पोश तबका जो है वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस कर जो है वो तबाह हो चुका है। इस वक्त छोटे ताजिर की भी बात करते चले तो छोटा ताजिर जो है वो इस वक्त इस कदर परेशान है कि अपने कारोबार जो है वो बदलने पर मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने जो है वो अपने कारोबार को जो है वो बंद कर दिया है और कुछ तो है वो अपना कारोबार जो है वो बदल कर दूसरे रोजगार की तरफ जो है वो गामजन हो चुके हैं। इस पर मजीद भी बात करते चलें तो ताजिरों का भी यही हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो ताजिरों पर भी जो है वो और छोटे सनतकारों पर भी जो है वो रहम करे, क्योंकि बिजली के बिल और जो है वो गैस जो है वो इतने महंगे महंगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इस पर इनका कारोबार जो है वो इस कदर मुतासिर हो रहा है कि दुकान की किराए भी पूरी नहीं होते और जो लेबर है उसका खर्चा भी जो है वो पूरा नहीं होता। इस पर मजीद भी बात करते चलें तो हाल ही में जो है वो ब्रायलर गोश्त है वो 750 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। इसका असर जो है वो हर चीज़ पर पड़ेगा और दीगर चीज़ें भी जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जाने लगेंगी। और जो दाल है, गरीब की खुराक है, वो भी जो है वो इस वक्त 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जाने लगी है। और इस पर मजीद बात करते चलें तो अब आने वाले दिनों में जो है वो इनकी कीमतों में मजीद भी जो है वो इजाफा देखने में मिलेगा। ताजरों की, आवाम की, हुकूमत वक्त से यही दुआ है कि कीमतों में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफोर कमी कर दी जाए, ताकि महंगाई से तंग तबका जो है वो जो अपना रोजगार से जो है वो एक दफ़ा फिर से मिल सके। और मजीद भी बात करते चले महंगाई का नया तूफान आने से जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी मुश्किलात में भी जो है वो खासा इजाफा देखने में मिल रहा है। इस वक्त जो है वो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी खाने से जो है वो कासिर है। जबकि दूसरी जानी मजीद बात करते चलें तो आटे की कीमतें में जो है कमी कर दी गई है और इस तरफ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक दफ़ा फिर से बढ़ा दी गई हैं। जबकि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ में जो है वो इसका असर पड़ेगा और हर चीज़ जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जाएगी। जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से यकीनन बाकी चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका, आपने हमें अपडेट किया।
अब बात करेंगे मुल्तान में सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतें बदस्तूर गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। टमाटर 200 रुपये फी किलो हो गए, सेब 200 से 400 रुपये फी किलो दस्तयाब हैं। ईद के बाद भी चिकन की कीमत कम ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में महंगाई की लहर बरकरार, सब्ज मिसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। मार्केट में लहसुन और अदरक 600, अरवी 400, भिंडी 320 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि सरकारी नर्ख में अदरक 566, लहसुन 436 और भिंडी 240 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। सब्ज मिर्च 40 रुपए कम होकर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टमाटर 200, प्याज 160 से 200 और आलू 80 रुपए फी किलो हैं। सरकारी नेकनामा में प्याज 150, टमाटर 120, मिर्च 86 और आलू 54 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मुख्तलिफ अकसाम के अंगूर 800 से 1200 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में अव्वल क्वालिटी के केले 240 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 200 और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए फी किलो हैं। सरकारी रेट लिस्ट में केले 170 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 128 और स्ट्रॉबेरी 108 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टन 1300, बीफ 700 और चिकन 655 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मार्केट में सरकारी कीमतें लागू करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। मार्केट में टमाटर 300 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। मियांवाली में महंगाई की लहर बरकरार, टमाटर की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों को कहना था कि दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। 12,000 रुपए माहाना कमाने वाला इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकता। हुक्मरान बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं, IMF के किस्से सुनाते जा रहे हैं, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। बहुत महंगाई है, ये कद्दू, बैंगन, टमाटर कुछ लेने का बचा ही नहीं है। गरीब आदमी पिस गया है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि सब्जी मंडी से जैसे माल मिल रहा है, जायज मुनाफा रखकर सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। कल टमाटर 400 रुपए किलो फरोख्त होता रहा है, आज सस्ता मिला है तो 300 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। जैसे हमें मिलता है वैसे ही आगे हमने सेल करना है। कल 400 मिला है मंडी में, तो हम भी 420, 400 किसी गरीब को कम में दे रहे थे, किसी को ज़्यादा। जिस तरह हमें मिलता है उसी तरह हमने आगे सेल करना है। अभी सब्ज़ी आज थोड़ी सस्ती थी तो आज हम सस्ती सेल कर रहे हैं। कल सब्ज़ी नहीं थी मंडी में, महंगी थी, तो महंगी लाजमी बात है हमने सेल करनी है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर बजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में चिकन 720 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। रहीम यार खान में महंगाई का तूफान थम न सका। चिकन की कीमत 2 दिन में 120 रुपए फी किलो बढ़ गई। सस्ता प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मार्केट में चिकन 720 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ी 500 रुपए है, जबकि चिकन की फी किलो कीमत 720 रुपए है। आम आदमी के लिए चिकन खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। आमदन वही है मगर अखराजात कई गुना बढ़ गए। मजदूर तबके के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। पिछले 2 दिन पहले मुर्गी का रेट जो था वो 550 से 600 के दरमियान रहा है, और ये 2 दिन के अंदर 720 से 750 के तक चला गया ये गोश्त का जो रेट है। ठीक है, गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी ही 500 है, वो इंसान क्या करे, कहाँ जाए। दुकानदारों का कहना था कि डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी से चिकन महंगा हुआ। हमें चिकन महंगा मिलता है, जिसकी वजह से महंगा फरोख्त करना मजबूरी है। महंगाई के बायस कारोबार भी मुतासिर होकर रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोटी सस्ती करने का ऐलान। वज़ीर आला की तरफ से रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि 15 रुपये में मिलने वाली रोटी को 1 रुपया मजीद महंगा कर देना कोई रिलीफ नहीं। पंजाब मरियम नवाज का रोटी सस्ती करने का ऐलान। रोटी की नई कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुल्तान के शहरियों ने मरियम नवाज के इस ऐलान को मजाक करार देते हुए आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि तंदूर पर रोटी पहले ही 15 रुपए की मिल रही है, अब तो 1 रुपए मजीद महंगी की गई है। ये रिलीफ नहीं, गरीब के साथ मजाक है। इक़्तिदार में आते ही जो चीजें महंगी की उनकी कीमत कम की जाए। पहले 15 से 20 रुपए में रोटी मिल रही थी, तकरीबन 100 रोटी वेट के हिसाब से मिलती है। इधर 100 ग्राम में, 150 ग्राम में। 100 ग्राम रोटी का वज़न जो है वो 15 रुपये में मिल रही थी। 200 ग्राम रोटी का 150 ग्राम रोटी का वज़न जो है वो 20 रुपये में मिल रही थी। अब ये जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने जो किया है
15 से 16 रुपए की, 1 रुपया तो उसमें भी बढ़ गया है ना। तंदूर मालकान कहते हैं कि शहर में अक्सर मकामात पर गंदम की रोटी की कीमत 15 रुपए है, जो कि मुनाफा बख्श है। हुकूमत 20 रुपए में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। गंदम की कीमत को भी कंट्रोल किया जाए ताकि रोटी सस्ती ही मिलती रहे। ये फजूल है, ये इस किस्म का रिलीफ फजूल किस्म का है। जब 15 रुपए की बेच रहे थे तब भी हमें नफ़ा मिल ही रहा था। ये कैमरा घुमाए उस तरफ, खमीरी रोटी 20 रुपए और सादा रोटी 15 रुपए का रेट हमने लागू किया हुआ है। ये दूसरे कामों में तवज्जो दें, जिस तरह सब्जियां, गोश्त वगैरह, या फिर मुल्क की तरक्की की जानब और भी बहुत सारे मसाइल हैं। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल, गैस, बिजली और अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी। जनरल सेक्रेटरी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन अदनान जलील भट्टी कहते हैं कि आटा महंगा है, गैस होती नहीं, ऐसे में 16 रुपये में रोटी फरोख्त करने से नुकसान होगा। पंजाब की अवाम को सस्ती रोटी फराहम करने का मिशन। हुकूमत पंजाब ने अवाम को सस्ती रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कीमत में कमी कर दी। शहरियों को सरकारी रेट पर रोटी अब 16 रुपए में मुयस्सर होगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रोटी के नए सरकारी रेट को मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अदनान जलील भट्टी का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने बुनियादी हकायक को नजरअंदाज करके सरकारी रेट जारी किया। माना कि आटा थोड़ा सा सस्ता हुआ, लेकिन रोटी पकाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है जो अक्सर होती ही नहीं, और मुतबादिल एलपीजी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। होटल्स का बिजली बिल लाखों में आता है। 16 रुपए की रोटी फरोख्त करना होटल मालकान के कारोबार को ठप करने के मुतरादिफ है। इंतजामिया रोटी का नया सरकारी रेट 20 रुपए मुकर्रर करे ताकि होटल मालकान का कारोबार भी चल सके और आवाम को भी सस्ती रोटी मुयस्सर हो सके। मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से जो रेट्स निकालते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे भी वर्क किया करें, बगैर घर ग्राउंड रियलिटी पे काम किए हुए घर बैठे अब एक हुक्म सादर फरमा देते हैं तो खुदारा बाहर निकला करें। आपने आटे का रेट तो कम करवा दिया, क्या आप बिजली का रेट भी कम करवाए हैं? कल रात फिर शब खून मारा गया, 4.52 पैसे पर यूनिट फिर बढ़ा दिया गया। सुई गैस का रेट 700% बढ़ा दिया गया। तो मैं हैरान हूँ, परेशान भी हूँ कि यानी हर इंडस्ट्री तबाह करेंगे ये। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कायदीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली, गैस, एलपीजी और आटा भी सस्ता किया जाए ताकि हमारे कारोबार को भी फायदा मिले और शहरियों को भी सस्ती रोटी मुयस्सर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ने रोटी और नान की कीमत मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिले की रेवेन्यू हदूद में 100 ग्राम रोटी की कीमत 12 रुपये जबकि 120 ग्राम नान की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया ने नान और रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रोटी की कीमत 12 और नान की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की गई है। दूसरी तरफ नॉन डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि हम अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए तैयार हैं, मगर हमारे भी कुछ अखराजात हैं। नान का रेट तो बज़ाहिर 20 रुपए का था, सादा नान 16 रुपए का हम देंगे। और मैं सब जो दोस्त अहबाब मीटिंग में मौजूद नहीं थे उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नोटिफिकेशन पे अमल दरामद करें। नॉन डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना था कि गैस की बजाय सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो महंगे पड़ रहे हैं। लेबर के अखराजात भी बहुत ज्यादा है, हुकूमत इस तरफ भी कोई तवज्जो दे। डीसी साहब से गुजारिश है जी, जैसे उन्होंने कहा हम उस पर अमल कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस दुकान का ओनर हूँ। अमले का गुजारिश ये है कि हमारे भी अखराजात बढ़ाए जाए। आपकी महंगाई की वजह से हमारे मालकान हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाते, जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जिला इंतजामिया का कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में टीमें भी तश्कील दी गई हैं। नॉन डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात कर चुके हैं और इन्हें मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम गंदम की खरीदारी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी। काश्तकार ऑनलाइन बारदाना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमती शराइत के मुताबिक सिर्फ 6 एकड़ का जमींदार ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी। फूड ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद असगर का कहना है काश्तकार बारदाना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 6 एकड़ के काश्तकारों को हुकूमत बारदाना फ्राहम करेगी। बारदाना मेरिट पर फ्राहम किया जाएगा। जिले से बाहर गंदम की फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं।
صادق آباد سیکرٹری کسان بورڈ شاہد اقبال کا کہنا تھا کہ گندم کی خریداری کے لیے اوپن پالیسی اختیار کی جائے. خریداری کا عمل سست روی کا شکار ہے. ایک زمیندار سے 90 من گندم خریدنے کا فیصلہ مذاق ہے. رحیم یار خان میں حکومت کی متعارف کردہ باردانہ ایپ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بند ہوگی. گندم خریدنے والے مراکز ویران ہو گئے. حکومت نے ضلع میں حصول باردانہ کے لیے 21 سینٹرز قائم کیے ہیں. 3000 کے قریب کاشتکاروں کی حصول باردانہ کے لیے رجسٹریشن ہو گئی ہے. ضلع بھر میں 7,15,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی گئی ہے. حصول باردانہ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل 17 اپریل تک رہے گا. حکومتی شرائط کے مطابق صرف 6 ایکڑ کا ذمہ دار ہی رجسٹریشن کروا سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی کا کہنا ہے کاشتکار آج سے باردانہ کے حصول کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں. اس سال گندم کی خریداری کے لیے کوئی ہدف مقرر نہیں کیا گیا. کاشتکار صرف ضرورت کے مطابق گندم خریداری کریں گے. مظفر گڑھ میں 8 اور کوٹ ادو میں 9 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں. پنجاب میں گندم کی خرید و فروخت کے عمل کا آغاز. گندم فروخت کرنے کے لیے آڑتی حضرات نے شہر میں مختلف مقامات پر سٹال سجا لیے. گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کر دیا. ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال. پنجاب میں گندم کی خرید و فروخت کے عمل کا آغاز ہو گیا. آڑتی حضرات نے گندم فروخت کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر سٹالز قائم کر لیے. گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر ہے، جبکہ سٹال مالکان کے لیے گندم 3800 روپے فی من فروخت کرنا مجبوری بن گیا. کاشتکاروں کا شکوہ ہے کہ سرکاری ریٹ پر کوئی گندم خرید ہی نہیں رہا. موجودہ ریٹ پر ان کے لیے گندم کے خرچے پورے کرنا مشکل ہے. مہنگائی کے دور میں گندم کی موجودہ قیمت سے کھاد اور سپرے کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. 3800 روپے دے رہے ہیں، پھر بھی عوام خرید نہیں کر رہی. ہاں جی، تو کیا عوام کا رد عمل؟ وہ کہتے ہیں 3000 3200 3500. اچھا ہاں جی. تو کیا صبح سے اسٹال لگا کر بیٹھے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کوئی گندم وغیرہ بیچی بھی ہے؟ 3 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی نہیں بیچی. آڑتی حضرات کا کہنا تھا کہ 3 دن سے گندم کے سٹال لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن 1 من گندم بھی فروخت نہیں کر سکے. شہریوں کا بھی اس حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت گندم کے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد یقینی بنائے. 3900 روپے ریٹ نا تقریباً ٹھیک ہے. جیسے مہنگائی ہے اس کے حالات ہے، اس کے مطابق ظاہری بات ہے کسانوں نے کافی محنت کر کے اس کو گندم کو اگایا، تو اس کے مطابق 3900 ریٹ نا کافی بہتر ہے. لیکن اب ملک کی صورتحال اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے 3900 میں بھی ان کی فروخت نہیں ہو رہی. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو گندم کی خریداری کرنی چاہیے. کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. ملتان میں بارش اور تیز آندھی. حالیہ موسمی صورتحال سے گندم کی فصل محفوظ. ملتان میں 65,000 ایکڑ رقبے سے گندم کی کٹائی ہو چکی ہے. اس حوالے سے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی ریاض کی یہ رپورٹ. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں تیز بارش اور آندھی کا راج. گزشتہ دنوں بارش اور آندھی سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا، لیکن محکمہ زراعت کے مطابق ملتان ضلع میں حالیہ موسمی شدت سے گندم کی فصل کو زیادہ نقصان نہیں ہوا. ضلع ملتان میں 4,63,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی تھی. حالیہ موسمی صورتحال کی وجہ سے 95 ایکڑ گندم کی فصل متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان کے مطابق اب تک 65,000 ایکڑ رقبے سے گندم کی کٹائی ہو چکی ہے. ہارویسٹ ہو چکی ہے تقریباً 15%. 65,000 ایکڑ جو ہے پورے ٹارگٹ کی یہ ہارویسٹ بھی ہو چکی ہے. اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں کوئی 2 دن پہلے اور کچھ پچھلے ہفتے ہوئی ہیں، ان کا کوئی مضر اثرات نہیں دیکھنے میں آئے گندم کی فصل پر. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع ملتان ڈاکٹر ازور رضا کا کہنا تھا کہ گندم کی فصل میں دانے مکمل طور پر پک چکے ہیں، اس لیے بارش سے نقصان نہیں ہوا. موجودہ موسمی صورتحال میں کاشتکار موسم کی پیش گوئی کے بعد ہی کٹائی کریں. 95 ایکڑ پورے ضلع میں جو ہے تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر اس پہ برا اثرات پڑا ہے ژالہ باری کا. باقی فصل بالکل سیف ہے. ماہرین کے مطابق کاشتکار آئندہ دنوں میں موسمی شدت سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان.